हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि SGPGI की जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी उसके बारे में आज आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि 1426 पदों पर आपकी जो SGPGI की तरफ से जो परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन SGPGI की तरफ से रिलीज़ किया गया था। ठीक है, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया गया था? जब 260 जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली थी SGPGI के अंदर, तो उस टाइम ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। तो आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका वैकेंसी का आगे क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। एग्ज़ाम का नेम देख लीजिएगा, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम कंडक्टेड बॉडी, यानी कि एग्ज़ाम आपका कौन करवाएगा? तो एग्ज़ाम आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि SGPGI की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका करवाया जाता है। पोस्ट का नेम नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड सेकंड की आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, 1426 आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। जॉब की लोकेशंस आपकी लखनऊ रहेगी, यानी कि जो SGPGI जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जॉब की लोकेशन रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपकी लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलती है। प्लस इसके अंदर आपके क्या जुड़ते हैं, HR जुड़ता है, आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जुड़कर इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो आपकी 81,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट होती है SGPGI की तरफ से। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी SGPGI के अंदर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस, यानी कि जो CBT एग्ज़ाम है या फिर आपका कंप्यूटर के आधार पर जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। उसके बाद में आपकी क्या निकलेगी, शॉर्ट लिस्ट निकलेगी। शॉर्ट लिस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी। फाइनल लिस्ट के बाद में आपको ज्वाइनिंग करना होगा। ये आपकी क्या रहेगी, कंप्लीटली प्रोसेस रहेगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, लैंग्वेज देख लीजिएगा, एग्ज़ाम की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मोड, एग्ज़ाम का मोड आपका ऑनलाइन तरीके से रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि CBT एग्ज़ाम के माध्यम से आपकी जो भर्ती है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी, कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा कि SGPGI नर्सिंग ऑफिसर्स को अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप सभी साथियों को यहाँ पर बता दूं कि इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो इस वैकेंसीज के अंदर आपकी एज लिमिट रहेगी 21 से लेकर 30 ईयर या फिर यहाँ पर 18 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहेगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगी वो ये रहेगी कि आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और वो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा वो रिलैक्सेशन आपका रहेगा। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर आपको किस प्रकार से इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आपकी क्या रहेगी। तो अब इसमें क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपकी ऑनलाइन तरीके से होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा।
अब आपको मैं बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको एसजेपीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपको फर्स्टली टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिखाई देगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी, एजुकेशन डिटेल मांगी जाएंगी, उसके बाद में आपकी एक्सपीरियंस वगैरह मांगे जाएंगे, फोटो एंड सिग्नेचर्स मांगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशंस करके आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद में फाइनल प्रिंट आउट आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फाइनली प्रिंट आउट की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी यहाँ पर पे करनी होगी एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। तो एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फ़ीस 2024 के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो कैटेगरीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरीज़ के लिए आपको यहाँ पर 1180 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एससी एसटी के लिए आपको 708 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आपकी अलग अलग जो फीस है वो आपकी रहने वाली है। जैसे जनरल के लिए 1180, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, एससी एसटी के लिए 708। इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस रहेंगी। सैलरी आपको मैंने बता ही दी है कि लेवल 7 के हिसाब से जो एसजीपीजीआई के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कैंडिडेट है उनको वहाँ पर सैलरी दी जाती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है देख लीजिएगा। हाउस रेंट अनाउंस होता है, जिसे हम एचआर अनाउंस के नाम से मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेंट अनाउंस, डियरनेस, डीए अनाउंस, ठीक है, ट्रैवल अनाउंस, पेट्रोल अनाउंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एसजीपीजीआई की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके सैलरी आपकी फर्स्ट टाइम इन हैंड आपको 81,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी कंप्लीटली समरी एसजीपीजीआई 1426 पदों पर जो भर्ती का जो शॉर्टर नोटिफिकेशन से निकला था उसकी कंप्लीटली समरी यहाँ पर हो चुकी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है आप सभी साथियों का कि इसका जो भर्ती है ये भर्ती कब करवाई जाएगी, सबसे पहला सवाल, ठीक है, कि ये भर्ती कब करवाई जाएगी। और इसी के साथ साथ है कि ये भर्ती कब करवाई जाएगी और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर या फिर ये भर्ती रद्द होगी। काफ़ी सारे सवाल थे साथियों के। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज़ 1426 पदों के ऊपर भर्ती है वो करवाई जाएगी, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह भरवाए जाएंगे। एप्लीकेशंस फॉर्म भरने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड यहाँ पर देख लीजिएगा जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट के अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आप पर क्या हो सकती है यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो हो सकती है, यानी कि दिसंबर लास्ट के अंदर ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर भराए जा सकते हैं। इससे पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके नहीं भराए जाएंगे एसजीपीजीआई के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो परमानेंट भर्तियां हैं वो आपके यहाँ पर रेगुलरली रिलीज होंगी। आप सभी को पता है कि इसी के साथ साथ आपको एक न्यू अपडेट और दे दूं कि यहाँ पर एसजीपीजीआई का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। जिन साथियों को नहीं पता है शॉर्ट नोटिफिकेशन वो मैं बता देता हूँ। केजीएमयू का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको जिपमर की तरफ से भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है बहुत ही जल्द। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपको दिल्ली की तरफ से जो आपकी भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशंस आया हुआ है, ठीक है। यानी कि दिल्ली जो आपकी आरएमएल दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशंस भी बहुत ही जल्द आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो अपडेट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एसजीपीजीआई की तरफ से ये आपके लिए एक ओवरव्यू था, एक इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशंस थी। जिन साथियों को नहीं पता है कि एसजीपीजीआई के अंदर शॉर्ट नोटिस आया हुआ है तो उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव अपडेट थी कि आपके लिए एसजीपीजीआई की तरफ से भी अपकमिंग जो परमानेंट भर्ती हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ के अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे इन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे चाहे नर्सिंग के अंदर किसी ने डिग्री कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे इन वैकेंसियों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे,
इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका पोर्टल एक्टिव होता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो आप सभी साथियों को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा एसजीपीजीआई की तरफ से कि पोर्टल एक्टिव होते ही आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो यही एक छोटी सी, एक शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों तक प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से लाता रहूँगा। ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को शेयर करें दोस्तों के